नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। हाल फिलहाल में कल 2-3 दिनों से मीडिया न्यूज़ आई है जिसमें ये बोला गया है कि जो एनटीए की कमेटी रिपोर्ट थी उस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री संज्ञान ले रही है, एजुकेशन मिनिस्टर स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और हो सकता है 2025 का जो नीट का पेपर है वो ऑनलाइन माध्यम से या हाइब्रिड माध्यम से लिया जाए। उसके अलावा ये भी बोला गया है कि अटेम्प्ट और एज लिमिट के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। तो जब सबसे पहले खबर आई थी उसी समय पर मैंने एनटीए को एक लेटर भेज करके इन सब चीज़ों का खंडन कर दिया था कि आप नीट में अटेम्प्ट लिमिट नहीं लगा सकते, आप नीट में एज लिमिट नहीं लगा सकते और आप नीट को ऑनलाइन मल्टीपल शिफ्ट में नहीं ले सकते क्योंकि तब नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आपको उस लेटर की कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ आप सभी ज्वाइन करिएगा, मैं सारी अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ दिन वेट किया और मैंने देखा कि एनटीए की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने मेरे सोर्सेज के माध्यम से भी पता करने की कोशिश करी कि क्या एनटीए के अंदर चल रहा है। पेपर लीक की घटना के बाद जो अंदर से इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो हमें अभी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने मेरे लेटर को लेकर के ही एक फ्रेश आरटीआई फाइल कर दी है, जहाँ पे मैंने उनसे ये पूछा है कि आपने मेरे लेटर के ऊपर क्या कार्यवाही करी, क्या आपने उसमें कुछ संज्ञान लिया कि नहीं लिया। उसके अलावा यदि आपने उसको कंसिडर किया है तो किन किन पॉइंट पे आपने उसको कंसिडर किया है, कहाँ पे आपने नहीं किया है। तो जल्दी ही मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अब क्या नीट में अटेम्प्ट और एज लिमिट लग सकती है, उसके अलावा क्या एग्ज़ाम हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन मोड में हो सकता है। तो जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियोज़ में भी बताया था, यदि आपको कोई भी नियम लाना है, उसको लागू करना है तो आप एक सेशन पहले बताइए। अभी करंट ऑनगोइंग सेशन में नीट में अटेम्प्ट या एज लिमिट को लगाना, एकदम से फॉर्मेट को चेंज करके ऑनलाइन कर देना छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि बच्चे अभी सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेकर के ही प्रिपेयर करते हैं। जो बच्चे गरीब तबके से हैं, जो बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, उनके लिए एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में स्विच करना बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि ना ही उनके पास इतने साधन होते हैं, ना ही उनके पास लैपटॉप या पीसी होता है जहाँ भी वो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सके। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट है जिसको सरकार सिर्फ संज्ञान में ले रही है। मुझे नहीं लगता 2025 में इन सब चीज़ों को लागू किया जाएगा। यदि लागू करते हैं तो इसका हम विरोध करेंगे, साथ में इसको कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें सिर्फ अभी एक कंसिडरेशन के अंडर में चल रही है, जिस पे सरकार सिर्फ संज्ञान ले रही है। इसको इस वर्ष से लागू नहीं किया जाएगा। यदि लागू करते हैं तो हम आप सब छात्रों के साथ में हैं और हम इसको विरोध करेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक ले करके जाएंगे। हमने पहले भी ऐसा देखा है, 2017 में एकदम से एज लिमिट को और अटेम्प्ट लिमिट को लाया गया था। छात्रों ने इसका बहुत विरोध किया था और विरोध के बाद अटेम्प्ट लिमिट तो हट गई थी, बट एज लिमिट लगी हुई थी। एज लिमिट को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ हम जीते थे, हमने हराया था और बाद में 2021 में एनएमसी ने खुद ही इसको रोल बैक कर दिया था। तो जब भारत सरकार ने अपने नियमों को खुद ही रोल बैक कर दिया है तो अब वापस से 3 साल बाद इसको लाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से अभी करंट सिनेरियो में अटेम्प्ट और एज लिमिट नहीं लगेगी। नेक्स्ट ईयर जो आप नीट का पेपर देंगे वो एज इट इज़ देंगे। ये सिर्फ अभी कयास लगा रहे हैं, इसको लागू 25 से 26 के बाद ही करने वाले हैं। आप ही को डाउट्स है तो वैसे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।